भाजपा के मंत्री विजय शाह का कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया और एफआईआर दर्ज करने के लिए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की है। उसके विरोध में अग्रसेन चौराहे पर कांग्रेस के सभी विभागों के पदाधिकारीगण व कार्यकर्ताओं ने विजय शाह का पुतला दहन किया। इस मौके पर विधायक सुरेश राजे ने भाजपा की केंद्र सरकार आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी, प्रदेश की मोहन सरकार आधे हाथों लेते हुए कहा, ये भारत में अमन चैन के बीच भाईचारे में जातिवाद और हिंदू मुस्लिम कर भाईचारे में नफरत की खाई कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग भारत में ही भाई से भाई को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं और इनकी सरकार में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले हमारे देश की बेटी बहन को जो देश की रक्षा के लिए मिशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को तीखा जवाब दिया, जिसके कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है, ऐसे देशद्रोही भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर होना चाहिए। वहीं विधायक ने नायब तहसीलदार नवाल दौदिरिया को राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री जी, केंद्र के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हरि मोहन गुप्ता, बद्री नागरिया, करतार सिंह गुर्जर, श्रीमती मुन्नी अगरिया, श्रीमती रुवी कौर, अतुल त्रिपाठी, जीतू राजौरिया, अतामदास कदम, रामर तनपत सेरिया, राहुल राजे, जवेद बेग, सरदार हीरा सिंह पार्षद, कमलेश बाथम, आजाद खान, वीरेंद्र मडेलिया, बटी बघेल, ड्राइवर आदि। वहीं कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के प्रदेश संयोजक महाराज सिंह राजौरिया ने मांग की है, मंत्री को पद से भाजपा सरकार जल्दी हटाए, नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस अनुसूचित विभाग आंदोलन करेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह द्वारा अभी सेना के हमारी कर्नल महिला के विरुद्ध गलत शब्दों का उपयोग किया है, जिसका पूरे भारत में उनका विरोध हो रहा है और हम शासन से अनुरोध करते हैं कि और ऐसे भ्रष्ट निकम्मे मंत्री को पद से हटाने की मांग करते हैं। महाराज सिंह राजौरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एससी विभाग, भोपाल। और मैं कह रहा हूँ जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, जितनी मर्यादा लांघी है, मुझे नहीं लगता आज तक देश में तमाम लोगों के बयान आए हैं। लेकिन इस तरह सेना का अपमान करना, ये एक देश की बेटी का अपमान नहीं है, अफसर हमारी बहन कुरैशी का अपमान नहीं है, ये पूरी सेना का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। जिस सेना की बदौलत हम और आप ये चैन की सांस ले रहे हैं, हमारा देश जो इतने चैन में रह रहा है, किसकी बदौलत रह रहा है? जिसने अपने सर्वस्व दांव पर लगाकर मतलब दुश्मन के खेमे में जाके खलबली मचाई, आप उसके खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका हमारा ये मांग है कि सबसे पहले तो मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए विजय शाह को, और उसके बाद इन पर देशद्रोह का सीधा मुकदमा बनता है, इन पर देशद्रोह की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा होना चाहिए। भाजपा इस मामले में आगे नहीं आई, क्या कहेंगे आप? भाजपा की तो नीति है, भाजपा की नीति है, जब भाजपा संविधान को ही नहीं मानती। आप बताइए, पहले जब अमित शाह ने ये इतनी बड़ी हिमाकत की कि सदन में बाबा साहब का अपमान किया, तब भी भाजपा ने उसको गोल मोल करके और निकाल दिया। और अब तो ये सीधा मामला सेना का है। अगर सेना का मनोबल इस तरह गिरेगा तो कौन लड़ने जाएगा, कौन रक्षा करेगा? आप बताइए। तो हम सब पूरी सेना के साथ खड़े हैं, सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और विशेषकर नारी सम्मान की बात करने वाली भाजपा, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला है परसों से लेके अभी तक तो मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था। और हमारी मांग है, अकेले बर्खास्त से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा के साथ साथ नारी अपमान का जो धारा बनती है उसके साथ अगर विजय शाह पे अपराध कायम नहीं होता और क्या कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी? निश्चित रूप से अभी हमारा प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, कांग्रेस सड़कों पे भी होगी और सदन से लेकर सड़क तक, जब तक ये सरकार इस मंत्री को बर्खास्त नहीं कर देती, कांग्रेस चैन से नहीं बैठने वाली।